रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामिक आतंकी समर्थकों पर लगातार जारी है एनआईए का एक्शन। आपको बता दें, पीएफआई पर 9 राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। इस्लामिक आतंकी समर्थकों पर एनआईए का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और आपको बताएं, एनआईए पीएफआई पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। 9 राज्यों में यह कार्रवाई चल रही है। एनआईए अब तक कुल 96 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भारी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको बता दें, इस्लामिक आतंकी समर्थकों पर एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। पीएफआई पर 9 राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। एनआईए अब तक 96 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में जहां से ज्यादा जो है, आपको बता दें, पीएफआई समर्थक आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं। और लगातार देख रहे हैं हम किस तरीके से पीएफआई फुल एक्शन मोड में दिख रही है। कई राज्यों में एनआईए का छापेमारी जो है वो लगातार चल रहा है, जिसमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ये 3 विशेष राज्य हैं इसमें जहां पर फुल एक्शन में एनआईए दिख रही है। और यहां से लगातार जो पीएफआई के समर्थक हैं, उन पीएफआई समर्थक आतंकी हैं, उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक आपको बता दें, 96 स्थानों पर कार्रवाई हो चुकी है छापेमारी की एनआईए की तरफ से। और इस्लामिक आतंकी समर्थकों पर लगातार एनआईए का एक्शन जारी है। आपको बता दें, 9 राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से 11 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की थी, जहां से 106 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। तो पीएफआई समर्थकों पर लगातार एनआईए का फिर छापा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में भी जारी है पीएफआई पर कार्रवाई। आपको बता दें, शाहीन बाग में चल रही है ये छापेमारी की कार्रवाई। आपको बता दें, पीएफआई के 4 कट्टरपंथी पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं इन पर। आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में लगातार पीएफआई का शिकंजा जो है एनआईए द्वारा कसा जा रहा है। पीएफआई के 4 कट्टरपंथी पकड़े गए हैं। चलो, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई के ठिकानों पर एक बार फिर छापा हुआ है यूपी में। पीएफआई के ठिकानों पर एक बार फिर छापा हुआ है। यूपी के कई जिलों में एनआईए के इनपुट के आधार पर रेड मारी गई है। मेरठ, बुलंदशहर, सीतापुर और लखनऊ में लगातार एनआईए की कार्रवाई चल रही है। गाजियाबाद से 12 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और हमने कल देखा था कि किस तरीके से कल भी गिरफ्तारियां हुई थी और एनआईए के इनपुट के आधार पर यह रेड मारी गई थी, जहां पर मेरठ में 3 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर से भी एटीएस ने 1 संदिग्ध को हिरासत में लिया है और गाजियाबाद के कुशलीना गांव से सभी 12 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से आलोक झा जुड़ चुके हैं। आलोक, लगातार हम देख रहे हैं कई राज्यों में पीएफआई फुल एक्शन मूड में है और लगातार छापेमारी चल रही है। पीएफआई के आतंकी समर्थक जो है उन पर एनआईए का। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पीएफआई देश के लिए खतरा बनता जा रहा है और जिस तरह से गजवाए हिंद को पीएफआई जो है वो गुपचुप तरीके से ऑपरेट कर रहा था, जिसका खुलासा एनआईए ने कुछ दिन पहले किया था। और अब जो है वो गृह मंत्रालय पीएफआई पर एक्शन के मोड में है और इसी का नतीजा है कि लगातार एनआईए का छापा जो है वो पीएफआई के ठिकानों पर पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पीएफआई के नेता, जिस तरह से पीएफआई के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और लगातार देश विरोधी गतिविधियों को चला रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान से उनके तार जो है वो जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और कई ऐसे मौके आए हैं कि जब पीएफआई के नेता, पीएफआई के कार्यकर्ता का पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेना और
उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हिंसा के मंसूबे पालना। तो अब जो है एनआईए फुल मोड में है और जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय जो है एक बड़ा एक्शन जो है वो पीएफआई पर ले सकता है, संभवतः पीएफआई को बैन कर सकता है। लेकिन उससे पहले जो है लगातार एनआईए का छापा पीएफआई पर पड़ रहा है। और अभी की अगर बात करें तो अभी की बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के शाहीन बाग में जो है एनआईए का छापा पड़ा है और वहां पर जो है कई पीएफआई के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये वही शाहीन बाग है जहां पर जो है वो सीए के विरोध में आप ने देखा होगा कि सीए के विरोध में कई महीनों तक धरना प्रदर्शन हुआ था। और लगातार ये जो आबादी है यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है और यहाँ पर जो है ये एनआईए के छापे से ये प्रतीत हो रहा है कि एनआईए लगातार जो है पूरे देश में पीएफआई का एक तरह से खात्मा करने के लिए गृह मंत्रालय जो है वो अग्रसर है और इसी के संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं। जी आलोक, हम देखें किस तरीके से जो पीएफआई पर लगातार जो एनआईए का एक्शन जारी है उसमें से अभी तक 96 स्थानों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है और जिसमें से 9 राज्य हैं इसमें अभी एक्शन चल रहा है एनआईए का पीएफआई के समर्थक आतंकियों पर। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एनआईए एक फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है इन आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए। देखिए, अगर आज की कार्रवाई की बात करें तो आज 30 जगहों पर जो है जो हमें जानकारी मिल रही है। और अगर आप एनआईए का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो एनआईए के ट्विटर हैंडल पर भी ये जानकारी दी गई है कि 30 लोगों को आज के आज गिरफ्तार किया गया है। यानी अभी जो छापेमारी चल रही है, इंदौर में छापेमारी चल रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, असम और दिल्ली में चल रही है। और दिल्ली में लगभग 6 से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद इससे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें भी जो है कई कार्यकर्ताओं को और पीएफआई से जुड़े कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। अब तक जो है जो एनआईए हमें जानकारी दे रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को एनआईए जो है वो गिरफ्तार कर चुका है। अगर आप देखेंगे एनआईए का जो सीरीज में छापा चल रहा है उसमें 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना और इकबाल जिसको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, आज एनआईए उसको कोर्ट में भी पेश करने वाली है जिसके पास से संदिग्ध जो है वो दस्तावेज बरामद हुए थे। तो एनआईए एक्शन के फुल मोड में है। गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एनआईए के जरिए पीएफआई की कमर तोड़ी जाएगी। और जैसा मैंने पहले बताया कीर्तिमान कि गृह मंत्रालय के सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही पीएफआई पर गृह मंत्रालय बड़ा एक्शन ले सकता है और उस पर बैन लगा सकता है। यानी कि बैन लगा सकता है गृह मंत्रालय। और साथ में देखें आलोक कि एनआईए के साथ लगातार और भी कई संस्थाएं हैं, जैसे एटीएस है वो भी एनआईए का साथ दे रहा और ताबड़तोड़, जैसे यूपी में हमने देखा कि मेरठ में 3 लोगों को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। तो एटीएस भी साथ आ गई है एनआईए के साथ। देखिए, जब पटना में एनआईए की छापेमारी हुई थी और जब गजवाए हिंद का खुलासा हुआ था कि पीएफआई जो है वो गुपचुप तरीके से अपना जो है गजवाए हिंद चला रहा है, तब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के पुलिस को अलर्ट किया था कि इस तरह से जो है ये चल रहा है और इस पर आप कार्रवाई कीजिए। तब से अगर आप देखें तो लगातार यूपी के अंदर जो है एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है। और यूपी के एटीएस ने जो है कुछ दिन पहले जब छापेमारी की थी तो तब भी 2 आतंकी को जो है एटीएस ने पकड़ा था। तो गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के पुलिस को ये अलर्ट बहुत पहले जारी किया था कि पीएफआई जो है कुछ ऐसा प्लान कर रही है जो देश विरोधी है और देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। तब से सभी राज्यों की पुलिस, चाहे वो एटीएस हो या पुलिस हो, वो एक्टिवेट हो गई है। और उसी का नतीजा है कि लगातार कई राज्यों में एक साथ छापे जो है वो एटीएस या फिर एनआईए जो है वो कर रहा है। आलोक, जिस शाहीन बाग की आप बात कर रहे थे
जो शाहीन बाग बड़े पैमाने पर वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था सीए एनआरसी को लेकर के, उसमें पीएफआई का भी हाथ दिख रहा है अब कि किस तरीके से पीएफआई ने भी फंडिंग की है, कहीं ना कहीं लगता है उसको लेकर छानबीन चल रही है एनआईए की तरफ से और बढ़ावा देने की कोशिश किया गया है पीएफआई की तरफ से। देखिए कीर्तिमान, जब वो धरना चल रहा था सीए के खिलाफ और कई महीनों तक धरना चला था, तब सुदर्शन न्यूज जो है वो लगातार मौके से जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं भी मौजूद था और मैं भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। सबसे मजेदार बात जो है उस खुलासे में, सुदर्शन न्यूज के खुलासे में ये निकली थी कि लोग जो हैं वो वहां पर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको बिरयानी जो है वो खिलाया जा रहा था, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा था और कई करोड़ रुपए जो है इस प्रदर्शन में खर्च किए थे। सवाल ये सुदर्शन न्यूज ने तब उठाया था कि आखिर ये पैसे आते कहां से हैं। और तब जो है सुदर्शन न्यूज ने और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी ने अपने कार्यक्रम में ये खुलासा किया था कि पीएफआई का हाथ इस प्रदर्शन पर लेकर है, क्योंकि अगर 1.5-2 महीने तक जो है वो धरना प्रदर्शन चला था और उसमें जो लोग मौजूद थे धरना में, जो धरना दे रहे थे, उनको बाकायदा 1000 रुपए पर डे के हिसाब से पे भी किया जा रहा था। यह खुलासा सुदर्शन न्यूज ने किया था और यही सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप शाहीन बाग की बात करें तो शाहीन बाग में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या जो है वो बहुत है। कहीं ना कहीं उसे जो है वहां के विधायक अमानतुल्लाह, खैर अभी अमानतुल्लाह खान जेल में है, लेकिन उसका संरक्षण प्राप्त था और उसका संरक्षण प्राप्त है जिसका उपयोग जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में जो है वो पीएफआई कर रहा है। तो इसी को लेकर जो है अभी छापेमारी ही चल रही है और छापेमारी के बाद ये जो है ये देखना होगा कि आखिर क्या कुछ दस्तावेज जो है वो एनआईए को या फिर क्या कुछ सबूत जो है वो एनआईए को शाहीन बाग से मिलता है। बिल्कुल आलोक, कोने कोने से जो एटीएस और एनआईए की संयुक्त जो छापेमारी है, कोने कोने से इन आतंकियों को उठाया जा रहा है। इन आतंकियों पर जो शक था एक तरीके से अब और गहरा गया है कि किस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से, बुलंदशहर से, कचुलीना से और गाजियाबाद से लगातार जो है ये संदिग्ध गिरफ्तार हो रहे हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं ये सचमुच आतंकी समर्थकों समर्थन है और इनका समर्थक करते थे ये सभी जो संदिग्ध गिरफ्तार किए जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक व शुबा किसी को नहीं होना चाहिए, कोई शक की बात नहीं है। लगातार ऐसे सबूत मिले हैं कि पीएफआई जो है वो देश में आतंक को प्रायोजित करता रहा है। और आप याद कीजिए कि अभी कुछ महीने पहले एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ जो है वो एनआईए ने किया था। नेपाल के बॉर्डर पर यूरेनियम जो है वो जब्त हुआ था। आप ये यकीन कीजिए, आप ये मान लीजिए कि जब नेपाल के बॉर्डर पर उसे बिहार के रास्ते जो है भारत भेजना था, जिसे एनआईए ने पकड़ा था, और उसके बाद अगर यूरेनियम का आना जो है देश में किस बात की ओर इशारा करता है, उसके बाद से गृह मंत्रालय जो है वो एक्टिव हुआ और गृह मंत्रालय के ही एक्टिव होने का नतीजा है कि अभी जो है पीएफआई पर लगातार छापे पड़ रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी सुदर्शन न्यूज ने खुलासा किया था कि पीएफआई जो है वो अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है हथियार चलाने का, और उसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। तो सवाल ये है कि अगर हथियार चलाने की ट्रेनिंग पीएफआई दे रहा है तो निश्चित रूप से जो है इनकी मंशा पर सवाल उठता है। ठीक है आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आप इस पर नजर बनाए रखिए, आपसे और भी जानकारी हम आगे लेंगे जैसा अपडेट होगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।